हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दिया है सिर्फ 8 ही महीने क्यों आराम शाह। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या होता है आराम शाह के साथ कि उसे केवल 8 महीने का ही शासन करने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, इसे जानने से पहले हम लोग पिछला जो कुतुबुद्दीन के साथ जो घटना घटी थी उन्हें देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी क्यों बनाया। फ्रेंड्स, ख्वारिज्म के शाह वो भारत के उत्तर पश्चिम एरिया से आने वाले थे और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य के लिए एक खतरा थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन फ्रेंड्स, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर और दिल्ली दो अलग अलग राजधानी के रूप में उभरना चाहती है। लेकिन यहाँ दिल्ली और लाहौर दोनों की जो जनता है वो अलग अलग व्यक्तियों को अपना उत्तराधिकारी मतलब अपना राजा बनाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, लाहौर के जो समर्थक थे वो थे आराम शाह। वो मतलब कि लाहौर की जनता आराम शाह को चाहती थी और दिल्ली की जनता इल्तुतमिश को। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और युद्ध में आराम शाह मारे गए और उन्हें केवल 8 महीने का ही शासन का कार्यभार मिल पाया। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 और 11 मतलब 1 साल माना जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले हेडिंग दिया था 8 महीने का। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में यह कहना चाहूँगी कि कोई भी राजा जब बनता है तो उसका जो प्रोसेस होता है मुकुट पहनने तक का, तो वो जब तक नहीं पहन लेता तब तक हम लोग उसे राजा नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आराम शाह की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश को उस पर बैठने के लिए मतलब कि गद्दी पर बैठने के लिए 1 वर्ष का अंतराल लग जाता है और इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में इजी लेने के लिए हम लोग आराम शाह को 1210 से 11 मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सत्ता अपने हाथ में लेते हैं मतलब तुर्की साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो उसके कुछ वर्षों के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 1206 में उसे सत्ता मिली, वो शासक बने और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के अफसरों ने उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अफसरों ने मतलब कि कुतुबुद्दीन अकेला तो राजकाज नहीं चलाता था, उनके साथ छोटे मोटे और भी तो अधिकारी रहे होंगे ना। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद वही अधिकारियों ने उनके पुत्र मतलब ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। किंतु दिल्ली के नागरिकों ने आराम शाह का समर्थन नहीं किया क्योंकि वह एक दुर्बल तथा अयोग्य नवयुवक था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी कि दो राजधानी एक लाहौर और दिल्ली दो राजधानी के रूप में उभरना चाह रही थी, लेकिन उनका एक शासक होना चाह रहे थे। मतलब कि लाहौर की जनता आराम शाह को चाह रही थी और दिल्ली की जनता इल्तुतमिश को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, दिल्ली के नागरिकों को आराम शाह का समर्थन नहीं किया क्योंकि वह एक दुर्बल और अयोग्य युवक था। मतलब कि दिल्ली की जनता आराम शाह को दुर्बल और अयोग्य समझती थी। उनका विचार था कि तुर्की शासन के इस संकटमय युग में राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जो योग्य सैनिक तथा अनुभवी शासक हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, दिल्ली की जनता की भी जो थिंकिंग है वो गलत नहीं है। वो चाह रही थी कि अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहे तो ऐसे संकटमय स्थिति में कोई एक ऐसा शासक हो जो योग्य सैनिक हो और अनुभवी शासक हो। वैसे व्यक्ति को वो ढूंढ रही थी। तो उनके नज़र में एक थे, वो थे इल्तुतमिश। इसलिए प्रमुख काजी की सलाह से उन्होंने कुतुबुद्दीन के दामाद बदायूं के शासक इल्तुतमिश को राजमुकुट धारण करने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए,
यह बताया जा रहा है कि प्रमुख काजी, मतलब कि ये जैसे कि ब्राह्मणों में पंडित होते हैं उसी प्रकार मुसलमानों में काजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उनकी सलाह से, काजी की सलाह से कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, मतलब ये इल्तुतमिश बदायूं, मतलब वो इल्तुतमिश बदायूं का शासक था, वहाँ का सूबेदार था, तो उसको बनाने के बारे में दिल्ली के नागरिकों का विचार था और इसलिए उसे आमंत्रित भी किया गया इल्तुतमिश को। किंतु आराम शाह अपनी इच्छा से सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, अतएव वह इल्तुतमिश के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक लाहौर की जनता है और एक दिल्ली की। दिल्ली वाले तो चाह रहे हैं कि एक योग्य शासक हो जाए, लेकिन लाहौर वाले का कुछ पता नहीं है, वो आराम शाह को ही चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आराम शाह को कहा गया कि आप सिंहासन छोड़ दीजिए, आप में थोड़ा कमी है। तो आराम शाह का कहना था कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए वो इल्तुतमिश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नसीरुद्दीन कुबाचा ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उच्च का शासक था, इल्तुतमिश और आराम शाह के इस पारस्परिक द्वंद्व का लाभ उठाना चाहता था। फ्रेंड्स, ये नसीरुद्दीन कुबाचा वही है जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था, और ये उच्च एक जगह का नाम है। तो फ्रेंड्स, ये उच्च है और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था। तो नसीरुद्दीन कुबाचा ने जब देखा लाहौर और ये दिल्ली दोनों आपस में लड़ने को तैयार हैं, इल्तुतमिश और आराम शाह, तो ये मुल्तान पर चल जाते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। नसीरुद्दीन कुबाचा ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उच्च का शासक था, इल्तुतमिश और आराम शाह के इस पारस्परिक द्वंद्व का लाभ उठाना चाहता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बात की गई है कि जब दो लड़े तो तीसरे को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे नसीरुद्दीन कुबाचा को फ़ायदा हो रहा है। नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान की ओर बढ़ा और उस पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह मुल्तान की ओर बढ़ा और उस पर अधिकार कर लिया। मुल्तान यहाँ पे है और ये उच्च है। बंगाल के शासक अली मर्दान खान ने भी दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अली मर्दान खान थे, उन्होंने भी ऐबक की मृत्यु के बाद ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि अब वो कर देगा, मतलब कि अब वो स्वतंत्र होना चाह रहा था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले विदेश नीति में पढ़ा था कि ये अली मर्दान को जब खिलजियों ने कैद कर लिया था, तो वो वहाँ से बच के सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया था और फिर सहायता मांगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से ही वह बंगाल का सूबेदार बना। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो वह, मतलब कि अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद एक तरह से अपने जो वचन थे उससे पीछे हट रहा है, मतलब दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर रहा है। इस प्रकार आराम शाह के शासन में दिल्ली का नव स्थापित तुर्की साम्राज्य 4 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आराम शाह उत्तराधिकारी बने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, मतलब नव स्थापित तुर्की साम्राज्य, वो 4 भागों में विभक्त हो गई। और ये 4 राज्य थे। एक तो आराम शाह का ये लाहौर था, ये मुल्तान और उच्च नसीरुद्दीन कुबाचा का था, और ये दिल्ली इल्तुतमिश का, और ये लखनऊ अली मर्दान का। लाहौर के लोगों ने आराम शाह का साथ दिया। उनकी सहायता से आराम शाह ने इल्तुतमिश के विरुद्ध कूच किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाहौर के लोगों ने आराम शाह को कहा कि हाँ, आप ही शासक हैं, आप ही अच्छे उत्तराधिकारी हैं। इस तरह बोल बोल के उसे ऊपर चढ़ाया गया लाहौर के लोगों के द्वारा, लाहौर की जनता के द्वारा, और वो इतना उत्साहित हो गया कि सच में इल्तुतमिश से युद्ध करने को तैयार हो गया। इस युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ और मार डाला गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आराम शाह युद्ध करते हैं और हार जाते हैं और उनका युद्ध स्थल पे ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 महीने तक ही चला। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आराम शाह
का जो शासनकाल था केवल 8 महीने तक ही चला। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आराम शाह को पहले भी कहा गया था कि आप सिंहासन छोड़ दें, आप उसके योग्य नहीं हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं की और अंत में इल्तुतमिश से युद्ध करते हुए वो मारा गया और ये आराम शाह को केवल 8 महीने तक ही शासन करने का अवसर मिल पाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आराम शाह केवल 8 महीने तक ही अपना शासन चला सका।